तो दोस्तों, आज हम आपको ऑनलाइन बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म डालने के बारे में बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप क्रोम में जाकर बेरोजगारी भत्ता सर्च कर ले। इसके बाद आपको नया खाता बनाए पर जाना है, जहां से आपको एक नंबर डालना है जिस पर ओटीपी जाएगा। तो मैं नंबर डालता हूं। नंबर डालने के बाद आप ओटीपी भेजे पर क्लिक कीजिएगा तो उस नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ डालना है। उसके बाद ओटीपी सत्यापित करे पर क्लिक करना है। इसके बाद ओटीपी सत्यापित हो जाने के बाद आपको अपना पासवर्ड बनाना है, जिसकी सहायता से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अपना पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। पासवर्ड सेट करने के बाद आप सेव करे बटन पर क्लिक कीजिएगा। आपका पासवर्ड सेव हो चुका है। यहाँ से अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार सा इंटरफेस आएगा। यहाँ सबसे पहला है आधार कार्ड के अनुसार अंग्रेजी में अपना नाम प्रविष्ट करें। तो आधार कार्ड के हिसाब से अपना नाम प्रविष्ट करना है। उसके बाद नीचे दिया गया है आधार नंबर, तो यहाँ आधार नंबर फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करके प्रोफाइल सुरक्षित करें पर क्लिक करना है। यहाँ आएगा प्रोफाइल अपडेट हो गया है। इसके बाद हम आवेदन करें पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आवेदन करें पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ सबसे पहले पूछा गया है आपका पिता का नाम। तो सबसे पहले आपको यहाँ अपने पिता का नाम डालना है। फिर आपको अपनी जन्म तिथि डालना है। जन्म तिथि डालने के बाद लिंग का चयन कर लेना है कि आप महिला है, पुरुष है या ट्रांसजेंडर है। लिंग चयन करने के बाद वैवाहिक स्थिति डालते हैं कि आप विवाहित है कि अविवाहित है। फिर उसके बाद जाति का चयन करना है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। जाति चयन करने के बाद दिव्यांग के बारे में पूछा गया है कि आप दिव्यांग है या नहीं है। अगर आप दिव्यांग है तो हाँ पर क्लिक कीजिए, और अगर आप दिव्यांग नहीं है तो नहीं पर क्लिक कीजिए। उसके बाद दिव्यांग है तो दिव्यांग का प्रकार पूछा गया है कि आप किस प्रकार से दिव्यांग है। दृष्टिबाधित दिव्यांग है, श्रवणबाधित दिव्यांग है कि अस्थिबाधित की बहुनिशक्तता है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पूछा गया है रोजगार पंजीयन क्रमांक। तो आपने जो रोजगार पंजीयन कराया है उसका नंबर यहाँ दर्ज करना है। उसके बाद कौन से दिनांक पे कराया है उसका दिनांक यहाँ लिखना है। फिर परिवार की वार्षिक आय के बारे में पूछा गया है। ध्यान रहे कि परिवार की वार्षिक आय आपको अपने आय प्रमाण पत्र के हिसाब से डालना है, और यह भी ध्यान रखें कि आपका आय प्रमाण पत्र में परिवार की वार्षिक आय जो है 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको उच्चतम योग्यता का चुनाव करना है कि आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है। इसका चुनाव करने के बाद आपको जो है आपकी पता के बारे में पूछा गया है। तो आप अपने यहाँ से जिला का चयन कर लीजिए। जिला का चयन करने के बाद आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, इसका चयन कर लीजिए। उसके बाद आपको पूछा गया है ब्लॉक कि आप किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से ब्लॉक चयन कर लीजिए। फिर ग्राम पंचायत का चयन कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ ग्राम पूछा गया है कि आप कौन से ग्राम से है, तो ग्राम का चयन कर लीजिए। उसके बाद पूर्ण पता लिखकर यहाँ अपना पिन कोड डाल दीजिए। पिन कोड डालने के बाद यहाँ आपको बैंक संबंधी जानकारी पूछा गया है। तो आप अपने ब्रांच के
आईएफएससी कोड डालेंगे। आईएफएससी कोड डालने के बाद अपना खाता नंबर प्रविष्ट करेंगे। खाता नंबर प्रविष्ट करने के बाद फिर से एक बार खाता नंबर को कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपको अपने दस्तावेज अपलोड करना है। तो सबसे पहले आप चूज फाइल पर क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कर लीजिए। फिर यहाँ से रोजगार पंजीयन का जो प्रमाण पत्र है उसे अपलोड कर लीजिए। फिर आय प्रमाण पत्र अपलोड कर लीजिए। फिर छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र और 10वीं और 12वीं की अंक सूची अपलोड कर लीजिए। ध्यान रखिए कि इन दस्तावेज का जो साइज है वो अधिकतम 500 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको कौशल प्रशिक्षण हेतु कोर्स संबंधी जानकारी यहाँ से डालना है। याद रखिए कि अधिकतम 3 सेक्टर का ही चयन किया जा सकता है। तो मैं यहाँ से ऑफिस असिस्टेंट, टैक्सी ड्राइवर और स्पेलिंग टेलर चूज कर लेता हूँ। उसके बाद एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करके आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म डल जाएगा। उसके बाद अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो आपके नंबर पर एक मैसेज आएगा। उसके बाद